ताजमहल का डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए कि शाहजहां बनवाया है या फिर कोई और बनवाया है। इसको क्या सच्चाई है क्या झूठ है, वो दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। ताजमहल के बारे में बताया गया उसमें कि इसमें एक चीज़ चल रहा है कि मतलब कि कौन बनाया है इसी के ऊपर है, मतलब कि इसी चीज़ के बारे में पूरा मूवी है कि शाहजहां बनवाया है या फिर कोई और बनवाया है। इसको लोग बोल रहे हैं कि तेजू महल भी इसको लोग बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, मगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है उस मूवी में कि बनाया कौन है, इसके ऊपर ये मूवी है। ठीक है। अच्छा, कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? रेटिंग 5 में से 3 देना चाहेंगे। 5 में से 2 स्टार किस लिए कटेगा? पूरा क्लियर नहीं हो पाया अभी मूवी, अभी जांच का विषय है। आगे इस पे कोर्ट अभी आगे काम करेगी, इसलिए अभी इस पे पूरा परेश नहीं रावल देना का चाहिए। एक्टिंग आपको कैसा लगा? ठीक है, एक्टिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको ओ माई गॉड से कंपेयर कर रहे हैं। ओ माय गॉड तो हमको आपने देखा है नहीं Oh My देखा है ओ माय गॉड, इसलिए बता रहे हैं। उसमें क्योंकि भगवान से ही रिलेटेड था और अच्छा, इसमें हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है। एक्टिंग सही है, एक्टिंग थोड़ा सा ओवर एक्टिंग उनका थोड़ा ज़्यादा लगा हमको। हाँ, थोड़ा सा हास्यास्पद तरह का इस चीज़ को थोड़ा देखा गया कि मतलब जो कोर्ट में वो तथ्य रख रहे थे उसको थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में जो उनके जो साथ में थे वो मतलब हो रहा। तो अभी आप अकेले फिल्म देखने आए या फैमिली के साथ भी उनको दिखाना चाहते हैं? उनको भी सच्चाई को दिखाना चाहते हैं कि आखिर ताजमहल अब मूवी है तो लोग देखेंगे। अब किसी के ऊपर थोड़ी ना होती है कि नहीं देखे, छुपा के रखे। मूवी है भाई तो सब लोग देखेगा। बहुत अच्छा मूवी था। ताजमहल देखने आपको आगरा नहीं जाना पड़ा, आप सिर्फ पटना में ही देख पटना में ही देख लिए, लेकिन मूवी का जो स्टोरी बताया गया वाकई में तारीफ वाली बात है। हमारे संतान हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी सोच बताई है। जो इतिहास में हम लोग को पढ़ाया जाता था वो गलत था। जहाँ तक ले हमारा सोच है कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। क्या सच्चाई है क्या झूठ है, वो दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा। परेश रावल जी बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं, जो भी बताएं बहुत अच्छा लगा सुनने। अच्छा, आपने ओ माई गॉड फिल्म देखा है? हाँ देखे हैं। उसमें ये परेश रावल जो भगवान पे केस कर देते हैं। भगवान पे केस ये किए हमारी हैं। बात नहीं सुनी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो धर्म का ठेकेदार है उसके ऊपर विश्वास नहीं कीजिए। हम लोग को जो बनाया भगवान उसके ऊपर में विश्वास कीजिए। जो भगवान को बनाया है उसके ऊपर में विश्वास न कीजिए। इसका क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप? रेटिंग तो बहुत बढ़िया था। क्या देंगे? 10 में से कितना? 5 में से 5 देंगे। 5 में से 5? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। और इसमें क्या क्या है? परेश रावल का एक्टिंग आपको इसमें कैसा लगा? बहुत सुपर हिट। सुपर हिट। ओ माई गॉड आपने देखा है इससे पहले? हाँ देखा है। उसमें भी जो भगवान को केस कर देते हैं जी। इसमें ताजमहल पे केस कर दिया कि इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन जो ये परेश रावल जी का परफॉर्मेंस है बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। लोगों का ऐसा ही मूवी मतलब लोगों को ये ऐसा ही मूवी देखना चाहिए। लेकिन आज के लोग ज़्यादातर इसमें देखिए कि पूरा सीट खाली रहा, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा आज दीवाने की दीवानियत देखने में लगे हुए हैं। इसीलिए शायद हमारा अपने ऐतिहासिक चीज़ को नहीं जानना कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई मतलब इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहता, बस अपने दीवाने की दीवानियत में बिजी हैं सब। हाँ जी। क्या रेटिंग देना चाहते? 5 में से 5 रेटिंग मिलेगा। 5 में से 5 जी। आपको क्या लगता है ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पर लोगों को दिखाना चाहिए क्या कि ताजमहल में आखिर था क्या? देखिए, जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है और जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके माध्यम से एक बार पुनः इतिहास को देखने की बात की देखा जा रहा है। और इस मूवी में आया मूवी मतलब इतिहास को देखने के साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी इसमें जोड़ा गया है। अच्छी मूवी लगी। और जो विवाद भी कर रहे हैं कि ताजमहल तो देखिए, कंट्रोवर्सी और विवाद पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर फैक्ट्स है कुछ और वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में कुछ फैब्रिकेटेड है या उसे ठीक से दिखाया नहीं गया है, जिसे आने वाले जनरेशन पे हम लोग जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा प्रयास है। मुझे तो लगता है कि इस तरह की मूवी बननी चाहिए। अभी न्यूज़ में छिड़ा हुआ है कि बच्चे लोगों को फिल्म ही दिखाना चाहिए, उससे इतिहास बताना नहीं तो चाहिए और किताब को छोड़ देना चाहिए। नहीं, फिल्म तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ही। और आप फिल्म को आप कैसे लेते हैं? फिल्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एक सोर्स ऑफ नॉलेज है और उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि इस तरह की मूवी बन रही है, इससे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे हिस्ट्री बेस्ड मूवी हो, चाहे ज्योग्राफी बेस्ड मूवी हो। जो अगर आज देखिए छोटे छोटे बच्चे डायनासोर की बात करते हैं, जब हम लोग जुरासिक पार्क मूवी अपने बचपन में देखे तब न जान रहे कि एक
प्राणी ऐसा भी होता था हज़ारों साल पहले पृथ्वी पर जो कभी जीवित था, उसका एक अस्तित्व था और किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण जो है वो समाप्त हो गया। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। नहीं, पॉलिटिकल बातें मुझे करना ठीक नहीं लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे। देखिए, आप जब मूवी देखने आते हैं और ख़ासकर जब इस तरह की मूवी देखने आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अपने नॉलेज को इंडीज करना चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं। आपको अगर आपने ये मूवी नहीं देखा तो एक बार मूवी ये देखें, आपको काफ़ी मैंने तो देख लिया। आपने देखा, देखिए इसमें कितने सारे बुक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, और बुक्स के बारे में बताया गया, उसके बाद इतिहास को बताया गया। आप पूरा मुग़ल साम्राज्य के अलग अलग जो रूलर रहे उनके बारे में बताया गया। ये जो परेश रावल कह रहे हैं कि बहुत चीज़ सारे मुग़ल लोग नहीं बनाए, मंदिर को तोड़वा के उसमें मस्जिद बना दिया गया, ताजमहल बना दिया गया। फैक्ट्स क्या है ये तो आप भी बहुत हद तक जानते होंगे, अगर आप एक कॉन्शियस सिटीजन हैं और हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा रखते हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्कूल में या कॉलेज में हिस्ट्री पढ़े हैं। हिस्ट्री में अंग्रेज़ों के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुग़ल के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? नहीं, मुग़ल के बारे में भी तो बताया गया। आप कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ये तो वास्तविकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से डिसाइड होती है और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें जिनका प्रभाव रहता है, जब जिनका प्रभाव रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जब जिनका प्रभाव रहा उन्होंने उस तरह से मोल्ड किया। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आया था बीजेपी का ये ला दिए ताजमहल के नीचे। देखिए, मैं भी एक एकेडमिक आदमी हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं भी बुक पढ़ता हूँ और इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी देश की भी इतिहास एक स्वच्छ हो, जो हमारे बेटे तक जाए और वो एकदम क्लियर हो और उसमें कहीं भी कोई धूमिल छवि नहीं हो। और जब मेरा बच्चा या मेरे स्टूडेंट्स या आने वाली पीढ़ी जब हमारे देश के बारे में जाने और पढ़े तो एक सही चीज़ उनके पास पहुँचे जिसमें वो लगे कि जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर सके। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो जाने हैं उसमें कहीं कहीं कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो हम लोगों ने क्लियर किया। देखिए, कोई भी अगर बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें एक राइटर का अपना एक कंसेप्ट होता है, वो राइटर की अपनी एक सोच होती है, उनकी एक अपनी टैलेंट। रेटिंग क्या देना चाहेंगे 5 में से? ग्रेटिंग 4.5।